ये जो दिख रहा है ना आपको, दोनों फोटो जो दिख रहा है राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में, ये सब फूड प्रोडक्ट्स है। टमाटर दिख रहे हैं, सब वेजिटेबल्स है। ये इंडिया में आप देखोगे ना 43% वेस्टेज है। ये फूड प्रोडक्ट है ना, इतना वेस्ट इतना फेंक देते हैं ना कि 43% है। इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ देखेंगे, उसके अगेंस्ट 43% वेस्टेज, एक साइड वेस्टेज है। यानी एक साइड देखते हैं कि लोगों को 2 टाइम खाने भी नहीं मिल रहा है, खाने को भी नहीं मिल रहा है, और एक जगह पे हम लोग ऐसे फेंक दे रहे हैं। ओके, ये अगर फेंकने का जो प्रोसेस है ना, फेंकने के पहले अगर हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट को स्टोर कर सकते हैं, तो पूरा इंडिया का इकोनॉमी ना पूरा बदली हो सकता है। प्लस अपना खुद का इकोनॉमी भी बदली हो सकता है। करेक्ट। तो अपने को क्या करना है, ये जो फूड खराब होने के पहले उसको प्रोसेस करके अगर रखेंगे, तो अपने को बहुत अच्छा शेल्फ लाइफ मिलेगा। एक बार शेल्फ लाइफ मिलने से फिर अपने को बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज निर्माण होते हैं। करेक्ट। वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होने से हम लोग अलग अलग उसमें प्रोडक्ट इनोवेशन कर सकते हैं। बट प्रोसेस करने वो आना चाहिए, दैट इज द बेसिक। ओके, वो प्रोसेस कर पाएंगे तो हम लोग उसमें बहुत सारे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एक है अभी व्हाट इफ अभी ये जैसे हमने डिस्कस किया कि 43% वेस्टेज होते हैं, वो अगर प्रिजर्व करना है तो फूड प्रोसेसिंग इज द ओनली ऑप्शन। फूड प्रिजर्वेशन हम लोग अगर कर पाएंगे तो हम लोग उसको शेल्फ लाइफ ला सकते हैं। अभी फूड प्रोसेसिंग जब भी करते हैं ना, तभी हम लोग दो चीजों के ऊपर काम करते हैं। एक तो क्या होता है, उसके उसमें जो माइक्रोबियल ग्रोथ रहती है, उसमें जो बैक्टीरिया रहते हैं, उसके एक्टिविटी हम लोग स्टॉप करते हैं। प्लस उसमें एंजाइम्स जो रहते हैं, एंजाइम्स की एक्टिविटी भी स्टॉप करते हैं उसके। तो वो करने से अपने को ना शेल्फ लाइफ मिलती है। ओके, तो अपने को एक दो शेल्फ लाइफ लाने के लिए माइक्रोबियल ग्रोथ के ऊपर अपने को कंट्रोल लाना है। वो कंट्रोल लाएंगे ना, तो बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए ओपन अप हो जाते हैं। बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो जाते हैं। अभी कॉमन फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स देखोगे, तो एक तो है रेफ्रिजरेशन। आपके घर में आज फॉर एग्जांपल जो खाना बना है, एक्सेसिव बना है, तो घर के लोग क्या करेंगे कि फ्रिज में रखेंगे। तो फ्रिज फ्रिज में रखेंगे तो 8-10 दिन 15 दिन तक वो शेल्फ लाइफ मिल जाता है उसको। उसमें और एक टेक्नोलॉजी है जो फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसको। वो फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी अगर हम लोग यूज करते हैं, तो अपने को विदाउट प्रिजर्वेटिव विदाउट केमिकल अपने को 1 साल भी शेल्फ लाइफ ला सकते हैं। तो फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी उसके बारे में ट्रेनिंग वो अलग रहता है अपना। और कैनिंग इंडस्ट्री पे है, तो कोई भी फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, फिश प्रोडक्ट्स है, वो कैन किए जाते हैं। कैन करके वो स्टोर करते हैं। तो उसमें भी आप देखोगे कि विदाउट प्रिजर्वेटिव विदाउट केमिकल भी 2-2 साल का उसमें शेल्फ लाइफ मिल जाता है। ओके, अपना आज का टॉपिक है डिहाइड्रेशन ड्राइंग फूड। ओके, फ्रीज ड्राइंग भी उसमें ही आता है। ओके, सॉल्टिंग एक टेक्निक आता है, सॉल्टिंग करके प्रोडक्ट प्रिजर्व किया जाता है। पिकलिंग भी एक टेक्निक है, उससे भी प्रोडक्ट प्रिजर्व किया जाता है। पैस्चराइजेशन, जैसे मिल्क को पैस्चराइज किया जाता है, एग को पैस्चराइज करते हैं लोग। फर्मेंटेशन करके भी प्रिजर्व करते हैं। केमिकल प्रिजर्वेटिव जैसे सोडियम बेंजोएट है, एसिटिक एसिड है, ऐसे अलग अलग केमिकल्स यूज करके भी प्रिजर्व किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप जैम का बोतल देखोगे, सॉस का बोतल देखोगे, उसके ऊपर ना क्लास 1 प्रिजर्वेटिव, क्लास 2 प्रिजर्वेटिव ऐसा लिखा हुआ रहता है। तो वो प्रिजर्व केमिकल्स यूज करके वो प्रोडक्ट को प्रिजर्व किया जाता है। वैसे ही रेडिएशन, अभी मैंगो का सीजन जस्ट खत्म होने को आ रहा है, तो मैंगो एक्सपोर्ट करने के पहले उसको मैंगो एक्सपोर्ट करने के पहले उसको रेडिएशन चेम्बर में से पास करते हैं और फिर एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसमें एक एक महीना 1.5 महीना का उसमें शेल्फ लाइफ मिल जाता है। जल्दी राइपन नहीं होते हैं और वो खराब नहीं होते, तो एंड कस्टमर तक पहुंचने तक वो फ्रेश रहते हैं प्रोडक्ट। वैसे ऑनियन है, पोटैटो है, वो भी रेडिएशन चेम्बर में से पास करते हैं और फिर एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये प्रिजर्वेशन की कॉमन मेथड्स है। हमारा ये प्रिजर्वेशन में हम लोग डिहाइड्रेशन के बारे में आज बात कर रहे हैं। ओके, तो डिहाइड्रेशन, व्हाट इज फूड डिहाइड्रेशन? Food dehydration is a process of reducing moisture of food to low levels for improved shelf life by adding one or more forms of energy to the food. Most commonly, heat is added to the food by hot air, which also carries away the moisture from the food. अभी ये जो डेफिनेशन दिया है ना फूड डिहाइड्रेशन का, वो ऐसा है कि जैसे हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था कि माइक्रोब्स जो रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, उनको ना पानी चाहिए रहता है ग्रो होने के लिए, मल्टीप्लाई होने के लिए उनको पानी चाहिए रहता है। हम लोग डिहाइड्रेशन प्रोसेस में से क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट में का पानी ही निकाल देते हैं। वो पानी निकाल देने से क्या होता है, उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होने की स्कोप नहीं रहता है। तो एकदम पानी निकालने के बाद फिर आगे का प्रोसीजर क्या आता है कि हम लोग को पैकिंग करना आवश्यक है। अगर पैकिंग अच्छा क्वालिटी का अगर अच्छा पैकिंग करते हैं, तो अपने को अच्छा अच्छा शेल्फ लाइफ मिल सकता है। करेक्ट। तो ये नॉर्मली पानी कैसे निकालते हैं, तो हॉट एयर ब्लो किया जाता है प्रोडक्ट के ऊपर। होटल ब्लो करने से उसमें का अंदर का पानी निकल जाता है। वो साइंस है, वो टेक्नोलॉजी है, उसके डिटेल के बारे में ना हम लोग कोर्स में
और डिटेल हमारा जो डिटेल कोर्स है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अभी आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मेनली रूट कॉज प्रोडक्ट खराब होने के लिए पानी है, तो हम लोग डिहाइड्रेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, वो पानी को ही निकाल देते हैं। पानी निकालने से क्या होता है, उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होने का चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं या ऑलमोस्ट नील हो जाते हैं। करेक्ट। अभी ये टेक्निक समझने के बाद हम लोग को फिर एप्लीकेशन देखना पड़ेगा कि डिहाइड्रेट करने के बाद हम लोग क्या क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, तो अपने को अपॉर्चुनिटी समझ में आएगा आपको, तो वो डिस्कस करते हैं अभी। करेक्ट। अभी ये प्रोडक्ट तो आपको मालूम है। करेक्ट। एक कंपनी जो है उनका टर्नओवर देखोगे ना, 10,000 करोड़ का टर्नओवर है, ऑल इंडिया बेचते हैं। आपको सबको मालूम है, घर घर में पॉपुलर है, छोटे बच्चों लोग भी खाते हैं, बूढ़े लोग भी खाते हैं। ये सुबह के ब्रेकफास्ट में भी खाए जाते हैं, दोपहर के लंच के टाइम पे भी लोग एज अ लंच भी खाते हैं, शाम के इवनिंग का स्नैक्स भी खाते हैं, या रात का डिनर भी नूडल्स खाते हैं। करेक्ट। दिस प्रोडक्ट आप देखोगे ना, ये 38 ईयर्स पहले इंडिया में लॉन्च किया गया है। 38 ईयर्स में इन लोगों ने इंडियन लोगों को डिहाइड्रेटेड फूड कैसे खाने का वो सिखा दिया। करेक्ट। ये टिपिकल 100% ये डिहाइड्रेशन का कंसेप्ट है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडी टू कुक इंस्टेंट फूड, आरटीसी बोलते हैं, रेडी टू कुक। ये डिहाइड्रेशन का टेक्नोलॉजी यूज करके ये प्रोडक्ट डेवलप किए गए। अभी वो नूडल्स जो है वो भी डिहाइड्रेशन में बनाते हैं, एज वेल एज वो जो मसाला मिलता है ना, जिसमें आपको इधर दिख रहा है, टमाटर है, फिर ग्रीन पीस है, और कांदा रहेगा, और जो भी है ना, सब जो इंग्रेडिएंट्स है वो आप पाउच के ऊपर भी पढ़ोगे ना, तो डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स है, डिहाइड्रेटेड ऑनियन है, डिहाइड्रेटेड कैबेज है, वो सब डिहाइड्रेट करके उनको। और ये सब प्रोडक्ट्स आप देखोगे वो एक भी डिहाइड्रेट को खुद नहीं करते हो कंपनी। सब जो बड़े बड़े जो जाइंट कंपनीज है वो ये सब प्रोडक्ट खुद नहीं बनाते, बाहर से आउटसोर्स करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, डिहाइड्रेट करके ये वेजिटेबल्स वगैरह सब डिहाइड्रेट करके आप उन टाइप के कंपनीज को सप्लायर बन सकते हैं। दिस इज 100% डिहाइड्रेशन का कंसेप्ट है। तो ये लोग कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। करेक्ट। इसका बहुत बड़ा बड़ा मार्केट है, हर साल 12 to 15% मार्केट में ग्रोथ होते जाते हैं। आप लॉकडाउन में देखा होगा आपने कि मॉल में जब भी परचेस करने को जाते हैं, सुपर स्टोर में वगैरह, तो एक प्रोडक्ट, एक रैक उनका जो कैरी रैक रहता था ना, उसमें बाकी के सब प्रोडक्ट्स रहते थे, और एक रैक पूरा नूडल्स से भरा हुआ एक ट्रॉली रहता था उनका। यानी इतना लोग कंज्यूमर हो गए, नूडल ईटर्स हम लोग बन गए। करेक्ट। तो ये जो कंसेप्ट है ना, पूरा 100% डिहाइड्रेशन का कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट सबको पसंद है। ओके, तो आप भी बना के सिमिलर प्रोडक्ट्स आप भी बना के मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं डिहाइड्रेशन कंसेप्ट यूज करके। वैसे ही ये सूप भी देखोगे, ये टोमेटो सूप है। करेक्ट। ये टोमेटो सूप का भी बिजनेस देखोगे, 7,000 करोड़ का मार्केट है इंडिया में। 7,000 इंस्टेंट सूप है, इसमें से पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो सूप रेडी हो जाता है। ये टोमेटो सूप है, तो इसमें आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे, टोमेटो का पाउडर लगता है उनको, ये कोरिएंडर लीव्स डिहाइड्रेट किया हुआ लगता है, कोरिएंडर विच स्टेम पाउडर उसका डिहाइड्रेट किया हुआ लगता है, ऑनियन का पाउडर चाहिए रहता है, मसाला रहता है, ये सब डिहाइड्रेशन करके उनको चाहिए रहता है। आप देखोगे इनिशियली पाउडर फॉर्म में दिखते हैं, जो पानी में मिक्स करें वो बहुत टेस्टी सूप बन जाता है। तो आप भी ऐसे टाइप का, अभी प्रोडक्शन कॉस्ट देखोगे ना, ये पर हम लोग अगर खुद बनाने जाएंगे तो इसका 180 to 200 रुपीज पर केजी प्रोडक्शन कॉस्ट होता है। सेलिंग प्राइस देखोगे मार्केट में कितना चल रहा है, तो 1,000 रुपया। एक कंपनी है जो 2,400 रुपीज केजी से बेच रही है, 100 ग्राम का उनका पैकेट देखोगे, 240 रुपीज का उनका 100 ग्राम का पैकेट है। किलो में कन्वर्ट करेंगे 2,400 रुपीज केजी में बेच रहे हैं। जो 200 के अंदर ही बन रहा है वो 2,400 रुपीज किलो से बेच रहे हैं। तो इतना मार्जिन रेंज है। करेक्ट। तो अपने को एक, अभी ये प्रोडक्ट अगर आप खुद बनाएंगे ना डिहाइड्रेशन का टेक्निक यूज करके, आप घर में भी बनाओगे ना, 10 kg भी बनाओगे, तो भी कम से कम एटलीस्ट 100 रुपीज तो पर केजी प्रॉफिट छूट सकता है अगर B2B करोगे। और B2C करोगे तो ज्यादा मार्जिन मिल सकता है, क्योंकि 200 का 1,000 रुपीज बन रहा है, तो ज्यादा मार्जिन मिल सकता है आपको B2C करोगे तो ऐसे टाइप के जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट आप अगर डेवलप करोगे तो छोटे स्केल पे भी पॉसिबल है, उधर आपको मार्जिन अच्छे मिलते हैं, तो आप फिर उधर आप सक्सेस मिला के फिर बड़े स्केल पे जा सकते हैं। ओके, वैसे ही क्लियर सूप आप बना सकते हैं, इंस्टेंट क्लियर सूप हो सकते हैं। सूप में ही आप अलग अलग रेंज भी बना सकते हैं, हेल्थ स्पेसिफिक सूप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज वालों के लिए आप सूप बना सकते हैं। ओके, ब्लड प्रेशर वालों के लिए सूप बना सकते हैं, जिनको वजन कम करना है उनके लिए सूप डेवलप कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा मार्केट है इसके लिए। ओके, हेल्थ सूप्स के लिए। अभी सिर्फ इंस्टेंट रेडी टू कुक में एक क्लियर सूप आता है, टोमेटो सूप आता है, सेजवान सूप, वो चाइनीज सूप्स आते हैं। बाकी पूरे हेल्थ बेस्ड सूप्स जो है, तो पूरा मार्केट ओपन है।
इवन फिश जो अगर आप में कोई नॉनवेज करने वाले हैं, नॉनवेज खाने वाले हैं, तो नॉनवेज सूप भी बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं, वो भी मार्केट में ज्यादा है ही नहीं किसी को। ओके, तो उधर पूरा मार्केट ओपन। अभी ये देखो, पोहा है, करेक्ट, ये टिपिकल आप देखोगे महाराष्ट्र का प्रोडक्ट है, महाराष्ट्र में ज्यादा करके बनाया जाता है, घर घर में बनता है, एज अ स्नैक फूड बनाया जाता है, शाम के लिए भी बनाते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट के लिए भी बनाते हैं। ये टिपिकल महाराष्ट्र में बनाते हैं। अभी मैगी जो नेस्ले कंपनी है, उन्होंने ये पोहा जो टिपिकल महाराष्ट्र में जो बनता है, वो नॉर्थ इंडिया में भी पॉपुलर, लोगों को पसंद आता है, साउथ इंडिया में भी पसंद आता है, ओके, गुजरात में भी पसंद है, सब जगहों को, सब लोगों को पसंद आ रहा है। अभी ये मैगी ने आइडेंटिफाई करके उन्होंने ये इंस्टेंट में लाया। पहला नूडल जो देखा था, वो उन्होंने इंटरनेशनल कंसेप्ट इंडिया में लॉन्च किया। अभी इंडियन प्रोडक्ट्स वो लोग अभी इंस्टेंट में ला रहे हैं। अगर वो ला सकते तो हम लोग भी ला सकते हैं। वी कैन ऑल्सो मेक दिस इंस्टेंट पोहा। ओके, लोगों को सिर्फ पानी ऐड करना, गर्म करेंगे, उनका पोहा रेडी हो जाएगा। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं, करेक्ट। वैसे उपमा है, उपमा भी देखोगे, ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, साउथ में भी बिकता है, नॉर्थ में भी बिकता है, महाराष्ट्र में भी बिकता है, ऑल इंडिया बिकता है, करेक्ट। ये इसमें आप बहुत सारे रेंज, अलग अलग रेंज बना सकते हैं, पालक उपमा, मेथी उपमा, ओके, फ्रूट्स के उपमा, कैशू उपमा, बादाम उपमा, वो सब इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में आप बना के, डिहाइड्रेशन का टेक्निक यूज करके रेडी टू फॉर्म में आप बना के कस्टमर्स को दे सकते हो। वैसे उसके जो चटनी दिख रहे हैं ना आजू बाजू में, वो चटनी भी आप इंस्टेंट फॉर्म में दे सकते हो। लोगों से पानी मिक्स करें, वो टेक्सचर, उतना थिकनेस उनको लाना है, ओके, उनका चटनी भी बन जाएगी, करेक्ट। तो एवरीथिंग, ये जो सब प्रोडक्ट आपको दिखा रहा हूँ, अभी ज्यादा कस्टमर, ज्यादा कंपटीशन नहीं है, आप एंटर करके खुद का ब्रांड एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और आपको अच्छा मार्जिन भी मिल सकता है। अब ये देखोगे मिसल, करेक्ट, ये महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर रहता है मिसल। अभी ये इंस्टेंट मिसल, अभी ये मिसल जो है ना, इधर एरिया एरिया वाइज टेस्ट चेंज हो जाते हैं। मुंबई का मिसल अलग है, नासिक का मिसल अलग है, पुणे का मिसल अलग है, कोल्हापुर का मिसल अलग है। पूरा हर एक स्टेट, हर एक जगह जगह का, हर एक गली बोलते हैं ना, हर एक नुक्कड़, हर एक गली में टेस्ट चेंज हो जाते हैं, और उसका स्पेशलिटी बन जाता है। ओके, अपने एक पार्टिसिपेंट है, उन्होंने ये मिसल जो है ना, वो इंस्टेंट फॉर्म में किया, डिहाइड्रेशन का टेक्निक यूज करके इंस्टेंट फॉर्म किया है। उन्होंने एक ब्रांड किया है, वो ब्रांड का उन्होंने 42 आउटलेट्स खोले, फ्रेंचाइजी आउटलेट्स खोले, फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजी देते हैं। ओके, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के ऊपर 42 फ्रेंचाइजीज खोले, ऑल ओवर महाराष्ट्र उन्होंने खोले, और एक फ्रेंचाइजी के पीछे 8 to 10 लाख फ्रेंचाइजी ही लेते हैं। देखो कितना बिजनेस किया है। अभी उनको एक लाइन में सक्सेस आ गया। अभी वो पाव भाजी इंस्टेंट कर रहे हैं, और पाव भाजी का ब्रांड कर रहे हैं, तो पाव भाजी का फ्रेंचाइजी कर रहे हैं। वैसे नॉनवेज में भी वो काम कर रहे हैं, नॉनवेज के लिए अलग ब्रांड बना रहे हो। देखो कितना स्कोप है, आपको समझ में आएगा। अभी ये मिसल का आप देखो, देखे ना, एक मुंबई में एक होटल है हमारा, जिधर ऑफिस है ना, उधर ही पास में एक ऑफिस, ये मिसल का ये है, सेंटर है। उनको बीच में एक इंटरनेशनल कंपटीशन था, बेस्ट स्नैक फूड, वन ऑफ द बेस्ट स्नैक फूड, इंटरनेशनल कंपटीशन में वन ऑफ द बेस्ट स्नैक फूड करके अवार्ड मिला था इंस्टेंट मिसल को। वही मिसल जो है हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं, लोगों को सिर्फ पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो उनका मिसल रेडी हो जाएगा। ओके, मिसल के साथ यूजुअली पाव खाते हैं, तो पाव, मिसल पाव बोला जाता है, तो वो बहुत पॉपुलर डिश है, बहुत लोगों को पसंद आता है, वो आप बना सकते हैं। फिर नॉर्थ इंडिया में देखोगे, नॉर्दर्न साइड देखोगे, तो ज्यादा पराठा पॉपुलर रहता है। तो पराठा का प्रीमिक्स जो है ना, आलू पराठा, मेथी पराठा, पालक पराठा, गोभी पराठा, जो भी है, मिक्स मिक्स वेज पराठा, टमाटो पराठा, ऐसे अलग अलग रेंज के हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक पराठा प्रीमिक्स बना के दे सकते हैं। ओके, तो वो भी हो सकता है। वैसे उसके साथ अचार भी हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में दे सकते हैं, स्टफ की स्टफिंग अलग और उसका कोटिंग का अलग हम लोग करके दे सकते हैं। फिर नॉर्थ साउथ इंडिया में देखोगे, तो इडली है, डोसा है। अभी इसका बैटर देखोगे ना, तो बहुत कॉमन रहता है। तो डोसा का जो बैटर है ना, वही हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन का टेक्निक यूज करके। लोगों को सिर्फ पानी ऐड करना है। तो नॉर्मली आप देखोगे, लेडीज लोग अगर ग्रुप में रहेंगे तो उनको एक्सपीरियंस रहेगा, डोसा या इडली बनाने का उनका प्रोसीजर अगले दिन से शुरू होता है। वो फर्मेंट करने के लिए वो रखो, वो फर्मेंटेशन, नया नया अगर लेडीज है, उनको फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो उनको जजमेंट नहीं आता है फर्मेंट होके कितना ग्रो होगा। बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो बर्तन से बाहर गिर जाता है, बहुत मेसी हो जाता है। प्लस वो जो टेक्सचर आना चाहिए, वो सॉफ्टनेस आना चाहिए, वो नहीं आते हैं, करेक्ट। वो सब इश्यूज रहते हैं, इसलिए बहुत जन करने को भी डरते हैं। ओके, क्योंकि फेलियर का चांसेस ज्यादा रहता है। वही मेनली वो बैटर का ही खेल है। तो बैटर जो है ना, वो हम इंस्टेंट फॉर्म में हम लोग लोगों को दे सकते हैं। लोगों से पानी ऐड करना, उससे इडली बनाओ, डोसा चाहे तो डोसा बनाओ,
मेदू वड़ा चाहिए तो मेदू वड़ा बनाओ, उत्तपा चाहिए तो उत्तपा बनाओ। ये सब इंस्टेंट फॉर्म में हम लोग दे सकते हैं। अगले दिन से जो तैयारी करना पड़ता है वो पूरा प्रोसीजर बच जाता है उनका, 10 मिनट में इडली बना सकते हैं वो लोग। करेक्ट। वैसे उसके साथ जो सांभर है वो भी हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में दे सकते हैं, डिहाइड्रेशन का टेक्निक यूज करके। चटनी भी दे सकते हैं। ओके। तो यानी पूरा उसका टेस्ट, न्यूट्रिशन, कलर सब इंटैक्ट मिलेगा। ये सब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं। अभी आप देखो ज्यादा मार्केट में कोई है ही नहीं, आप एंटर करके पूरा मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। ओके। अगर नॉनवेज में जो काम करने वाले, फॉर एग्जांपल अपनी पार्टिसिपेंट है, उसने क्या किया, एग को डिहाइड्रेट किया है, अंडा को डिहाइड्रेट किया है और उसने इंस्टेंट ऑमलेट बनाए। ऐसे 5 टाइप के उसने ऑमलेट बनाए। उसने क्या किया, येलो और व्हाइट मिक्स वाला एक ऑमलेट, इंस्टेंट ऑमलेट बनाए। उसमें पानी मिक्स करना है, गर्म करेंगे, फ्राई करेंगे तो ऑमलेट रेडी हो जाते हैं। उसमें डिहाइड्रेटेड ऑनियन, डिहाइड्रेटेड कोरिएंडर, डिहाइड्रेटेड चिली, ऐसे सब मिक्स करके उसने किया। वैसे फिर व्हाइट का ऑमलेट अलग से बनाया। जिनको हेल्थ का प्रॉब्लम है, जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम रहता है, उनके लिए वो व्हाइट का ऑमलेट देते हैं। और जिनको वेट गेन करना है, वजन कम है, उनको वेट गेन करना है, उनको येलो का ऑमलेट बना के देते हैं। इंस्टेंट ऑमलेट का पैकेट दिया है। वैसे ओके, वैसे उसने फास्टिंग जो करते हैं, उपवास जो करते हैं, उनके लिए अलग वैरायटी ऑमलेट की है। एज वेल एज वेजिटेरियन ऑमलेट उसने, ऐसे 5 वैरायटी उसने मार्केट में लाए। देखो कितना इनोवेटिव कंसेप्ट है। तो आप भी ऐसे टाइप के प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। ओके। ये हो गया सुबह का ब्रेकफास्ट। फिर दोपहर का लंच आता है। अभी ये देख के ना बहुत जन को ना अभी भूख लगेगी, अभी खाना हुआ नहीं होगा खा के आपका, तो अभी इमीडिएटली ना ये सब प्रोडक्ट्स देख के ना आपको ना अभी मुंह में ना ऐसा कभी खाते ऐसा हुआ होगा। इतना स्पेशलिटी है, तो ये सब हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं। अभी दोपहर का लंच देखोगे तो दोपहर के लंच में सब जो देखोगे ना, फिर मसाला राइस है, कोकोनट राइस है, ओके मसाला, फिर जो भी राइस के पुलाव जो वैरायटी रहते हैं ना, वो कर सकते हैं। फिर जीरा राइस कर सकते हैं। फिर दाल तड़का, ओके, वो सब कर सकते हैं। छोले की सब्जी, पालक पनीर, ओके, गाजर की सब्जी, जो भी सब्जी जो आप बनाते हैं ना घर में, जो बनाए जाते हैं, वो सब सब्जी हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में करके दे सकते हैं। राइस के प्रोडक्ट भी हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में डिहाइड्रेशन का टेक्निक यूज करके दे सकते हैं। करेक्ट। यानी सब सब्जी हो गया, इवन सैलेड भी, अलग अलग वैरायटीज के सैलेड हम लोग दे सकते हैं लोगों को इंस्टेंट फॉर्म में। ये करने से ना लोगों का बहुत सारा टाइम बच जाएगा। ये सब करने के लिए बहुत टाइम लगता है ना लेडीज लोगों को, या घर में जो भी कुकिंग करेगा उनको बहुत टाइम लगता है, वो पूरा टाइम उनका बच जाता है। ओके। हमारा काम ही है लोगों का टाइम बचाने का, अपने को पैसे मिलेंगे। करेक्ट। तो वो सब हम लोग कर सकते हैं। वैसे फिर ये खाने के बाद ना अपने को डाइजेशन, या अपने को स्वीट चाहिए, तो हम लोग इंस्टेंट गाजर हलवा, इंस्टेंट दूधी हलवा, ओके, इंस्टेंट खीर के प्रकार है अलग अलग, वो सब अलग अलग खीर इंस्टेंट करके दे सकते हैं। तो ये सब जो फ्रूट दिख रहे हैं, सब फ्रूट डिशेस दिख रहे हैं, वो सब हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में, आरटीसी फॉर्म में लोगों को दे सकते हैं। लोगों को सिर्फ पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो उनका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। ये सब फॉर्म में हम लोग दे सकते हैं। करेक्ट। तो ये हो जाएगा। फिर अभी ये खाने के बाद ना अपने को डाइजेशन के लिए कुछ चाहिए, तो हम लोग दही को डिहाइड्रेट कर सकते हैं। दही को डिहाइड्रेट करके इंस्टेंट छाछ, इंस्टेंट मट्ठा, ओके, इंस्टेंट लस्सी। फिर लस्सी में हम लोग मैंगो पाउडर यूज करेंगे डिहाइड्रेट करके, तो मैंगो लस्सी बन जाएगी। स्ट्रॉबेरी पाउडर यूज करेंगे तो स्ट्रॉबेरी लस्सी बन जाएगी। चीकू पाउडर यूज करेंगे, चीकू लस्सी बन जाएगी। तो अलग अलग फ्रूट्स की वैरायटीज भी हम लोग दे सकते हैं लस्सी फॉर्म में। करेक्ट। वैसे ही श्रीखंड चाहिए तो इंस्टेंट श्रीखंड भी बन जाएगा। तो हम लोग डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करके असंख्य एंडलेस प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। करेक्ट। जिनको नॉनवेज में काम करना है तो ऐसे नॉनवेज प्रोडक्ट भी बन जाएंगे। चिकन की ग्रेवी भी बन जाएगी, ओके, चिकन पुलाव बन जाएगा, चिकन बिरयानी बन जाएगी, चिकन की सब्जी बन जाएगी, मटन की भी कर सकते हैं। जो वैरायटी, फिश का आपको रेडी टू फ्राई फिश बना सकते हैं, फिश का पुलाव बना सकते हैं, प्रॉन्स पुलाव बना सकते हैं, प्रॉन्स बिरयानी बना सकते हैं। ये सब आप इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में लोगों को दे सकते हैं। ओके। लोगों को 2-3 घंटा जो बनाने का प्रोसीजर लगता है पूरा बच जाएगा, 10 मिनट में उनका प्रोडक्ट बन जाएगा। करेक्ट। अभी ये सब होने के बाद फिर पान खाने का मूड है, तो अभी भी लेडीज लोगों को देखोगे पान वाले के पास जाके बनारसी मीठा दे दो, कलकत्ता मीठा दे दो, मांग नहीं सकता, अभी भी एक बैरियर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंस्टेंट पान दे सकते हैं। ओके। पान में स्टफिंग करके डिहाइड्रेट करके इंस्टेंट दे सकते, डायरेक्ट खा सकते हो, रेडी टू ईट। एक कंपनी है जो 2400 रुपीज केजी से बेच रही है इंस्टेंट पान। ओके। तो वैसे आप भी बना सकते हैं। ओके। ओके। तो वैसे आप भी बना सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस है आपको। तो ये सब प्रोडक्ट रेंज जो है ना, सब आप खुद भी बना सकते हैं। ओके।
वैसे फिर अभी अब इतना खाने के बाद ना अपने को नींद आती है, तो हम लोग दोपहर को नींद अभी सो गए, शाम को अभी बारिश का सीजन शुरू हो गया, बाहर बारिश गिर रहा है और शाम हो रहे हैं, तो अपने को क्या खाने का मूड होता है? तो बटाट वड़ा खाने का मूड होता है। तो इंस्टेंट बटाट वड़ा भी हम लोग करके दे सकते हैं लोगों को, रेडी टू फ्राई करने के लिए। इंस्टेंट समोसा दे सकते हैं, आलू पकौड़ा दे सकते हैं। ओके, आलू पकौड़ा भी इंस्टेंट, आलू पकौड़ा, पोटैटो पकौड़ा, ऐसे पकौड़ा की 50 वैरायटी दे सकते हैं। उसका ही हम लोग ब्रांड करके उसके फ्रेंचाइजी आउटलेट खोल सकते हैं। हर जगह अपना टेस्ट सेम रहेगा। 50 वैरायटीज ऑफ पकौड़ा, ऐसे सब इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में दे सकते हैं, करेक्ट। तो ये सब हम लोग करके दे सकते हैं। फिर शाम, फिर रात हो गई, वापस अपने को भूख लगता है, तो चाइनीज खाने का मूड है, तो फ्राइड राइस, इंस्टेंट फ्राइड राइस कर सकते हैं, इंस्टेंट शेजवान कर सकते हैं। ओके, तो मोमोज कर सकते हैं, रेडी टू फ्राई मोमोज, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लोग बना सकते हैं। मैं सुबह से ब्रेकफास्ट से लेके रात तक सब हम लोग प्रोडक्ट्स इंस्टेंट रेडी टू कुक आरटीसी फॉर्म में डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करके कर सकते हैं। तो ये अपने को स्कोप है, अभी भी ज्यादा ही कंपनीज इसमें नहीं है, तो आप खुद बना के इसमें एंटर कर सकते हो। वैसे फिर जिनको बी टू बी करना है ना, बिजनेस टू बिजनेस करना है, आपके पास अगर जिंजर बहुत क्वांटिटी में आता है, तो जिंजर को डिहाइड्रेट करो, उसका पाउडर करो, और आपको बहुत सारे कंपनीज को सप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आयुर्वेदिक कंपनीज को आप सप्लाई कर सकते हैं, फार्मा इंडस्ट्री को सप्लाई कर सकते हैं, फूड इंडस्ट्री को तो है ही रिक्वायरमेंट उसका। वैसे ही फिर आप स्पाइसेस इंडस्ट्री यानी मसाले इंडस्ट्री को भी आप सप्लायर बन सकते हैं, यानी इतने इंडस्ट्री सेक्टर है। ओके, तो इंडस्ट्री तो बहुत बड़ा सेक्टर है, एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत अच्छा है इसका। तो एक जिंजर को डिहाइड्रेट करके आप पाउडर बना के बी टू बी कंपनीज को आप सप्लायर बन सकते हैं। ओके, फिर वैसे ऑनियन को आप डिहाइड्रेट करके ऑनियन फ्लेक्स फॉर्म में आप कस्टमर्स को दे सकते हैं, या पाउडर फॉर्म में भी दे सकते हो। बी टू बी करना है, अगर बी टू सी करना है, खुद का ब्रांड से करना है, तो ऑनियन का पकौड़ा आप मिक्स करके दे दो, लोग पानी मिक्स करके फ्राई करेंगे तो उनका पकौड़ा रेडी हो जाएगा, ऑनियन पकौड़ा। तो ये बी टू बी में ज्यादा करके पाउडर ज्यादा डिमांड में है, एज वेल एज फ्लेक्स भी डिहाइड्रेट करके उनको सप्लाई चाहिए। उधर आपको एंड कस्टमर को क्या चाहिए ना, उस हिसाब से देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल वो लोग बोलेंगे उनको स्क्वायर पीस, छोटे छोटे स्क्वायर की कटिंग करके चाहिए, तो वैसे कट करके उनको आपको डिहाइड्रेट करके देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल गाजर देखोगे, फॉर एग्जाम्पल नूडल्स का आप देखोगे ना, वो मसाला आप पहले देखोगे पाउडर दिखता है, जब भी आप पानी में डालोगे वो जब भी रिहाइड्रेट होता है, तो आपको गाजर के छोटे पीसेस दिखेंगे, कोरिएंडर के लीव्स दिखेंगे, ओके, ऑनियन के छोटे छोटे पीसेस देखेंगे उसमें। तो वो जो छोटा साइज जो है ना, वो साइज में अपने को कट करके डिहाइड्रेट करके उनको सप्लाई करना पड़ता है, करेक्ट। तो उनका स्पेसिफिकेशन देख के हम अपने को उनको सप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टमाटो का पाउडर करेंगे, तो मुझे एक इंक्वायरी था, मुझे एक कंपनी का, उनको वीकली 4 टन टमाटो पाउडर चाहिए रहता है। वो टोमेटो सूप बनाते हैं बहुत बड़े स्केल पे, तो उनको 4 टन वीकली टोमेटो पाउडर लगती है। तो आप सोचो फिर कितना टमाटर लगेगा, उसे 4 टन बनेंगे। तो उसे फिर बी टू बी करोगे ना, तो बल्क रिक्वायरमेंट रहते हैं, तो बल्क में उधर मार्जिन कम रहते हैं, बट वॉल्यूम का काम रहता है। वैसे भी आप करके मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। ओके, वैसे फिर इसमें भी वैल्यूएटेड प्रोडक्ट रहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी एक अपने एक पार्टिसिपेंट है, ओके, वो मुझे बोल रहे थे, हमारा जब लाइव प्रोग्राम था तभी पूछ रहे थे, सर वो बोलने लगे, सर मुझे ना बिजनेस करना है, बट मुझे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऐसा है कि वो बोलते हैं, मुझे 9 मंथ्स की छोटी बच्ची है, मुझे उसको देखना पड़ता है। ओके, प्लस वो बोलते हैं मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। ओके, मेरे पास सिर्फ 10,000 है, मैं मम्मी डैडी और हस्बैंड से सिर्फ 50,000 तक ही फाइनेंस रेज कर सकता हूँ, फिर भी मुझे 1 लाख रुपीज मंथ में कमाना है, अर्न करना है। तो उसने ये प्रोजेक्ट जो दिख रहा है ना, वो व्हीट ग्रास का पाउडर बनाती है। ये व्हीट ग्रास का पाउडर बना के वो व्हीट ग्रास का पाउडर बना के वो 5,000 रुपए किलो से बेचती है, 1 kg सिर्फ बेचती है। प्रोडक्शन कॉस्ट देखोगे ना, तो 500 to 600 रुपीज के ऊपर नहीं प्रोडक्शन कॉस्ट जाता है, उसके अंदर ही बनता है। ओके, गेहूं कितने को मिलता है? 40 रुपीज 30 रुपीज केजी से मिलता है। उससे जो ग्रास ग्रो होता है 7 डे का या 9 डे का, वो ग्रास कट करके डिहाइड्रेट करके पाउडर बनाती है, और वो 5,000 रुपए किलो से बेचती है, यानी पर केजी 4,000 रुपीज मार्जिन मिलता है उसको। ओके, 100 ग्राम का एक कैन है, बराबर, ऐसे 10 कैन वो बेचते दिन का। 10 कैन बेचने को बहुत रॉकेट साइंस, मार्केटिंग का रॉकेट साइंस नहीं होना चाहिए, कोई भी बेच सकता है 10 कैन। तो 4,000 रुपया रोज का प्रॉफिट करते, 25 डेज काम करते, तो मोर देन 1 लाख रुपीज प्रॉफिट करते, करेक्ट। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो डिहाइड्रेशन में आप काम करके बहुत अच्छा कमा सकते हो उसमें। और एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ, ये मोरिंगा। मोरिंगा का पाउडर भी डिहाइड्रेट करके आप पाउडर करोगे, तो 3,500 रुपए किलो से बिकता है, 3,500 रुपीज केजी से मार्केट में बिकता है।
तो ऐसे टाइप के भी प्रोजेक्ट्स, यानी इसमें आपको ज्यादा कुछ करना नहीं, आपको और इसमें वैल्यू एडिशन करना है। तो फॉर एग्जांपल अभी एक कंपनी ने मोरिंगा का सूप बनाया है, फिर मोरिंगा का पराठा बनाओ, मोरिंगा की सब्जी बनाओ, अलग अलग प्रोडक्ट्स इसके रेंज आप बना सकते हो। मोरिंगा के लड्डू बना सकते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी भी मार्केट में नहीं है और हेल्दी है। इसमें मैक्सिमम न्यूट्रिशन, मैक्सिमम मिनरल्स, मैक्सिमम विटामिन इसमें है, करेक्ट। वो सब एक इसमें हेल्दी प्रोडक्ट करके बन सकते हैं, एनर्जी बार बना के दे सकते हो। बहुत सारे कंसेप्ट है जो डिहाइड्रेशन के टेक्निक यूज करके आप कर सकते हो। ये सब हम लोग ट्रेनिंग में और डिटेल में सीखेंगे वो कैसे बनाने हो प्रोडक्ट, करेक्ट। एक डिहाइड्रेशन प्रोसेस कंपनी में देखोगे तो प्री प्रोसेसिंग करना पड़ता है डिहाइड्रेशन के पहले ना। उसको कुछ प्रोडक्ट रहते हैं वो मैन्युअली करने पड़ते हैं, कुछ प्रोडक्ट को मशीनरी बेस कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट अपने को सेटअप बदलता है, बट बेसिक मशीनरी सेटअप सेम रहता है। बट जो प्री प्रोसेसिंग या प्री कटिंग वगैरह उसके लिए अलग अलग प्रोसीजर हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। ओके, वैसे छोटे स्केल पे करते हैं तो ऐसे मैन्युअली अपने को कट करना है। ओके, अलग अलग साइज में कट करना है, शेप में कट करना है, जो भी अपने को आगे उससे प्रोडक्ट बनाना है वो सब हम लोग मैन्युअली भी कर सकते हैं। उसके लिए बड़े स्केल पे करने के लिए ऑटोमेटिक मशीन आते हैं। अभी ये बड़े स्केल पे करने के लिए कंटिन्यूस डिहाइड्रेटर मशीन है, एक साइड से लोड किया जाता है, दूसरे साइड से ड्राई होके निकल के आता है। ओके, कंटिन्यूस डिहाइड्रेटर मशीन है ये भी कंटिन्यूस डिहाइड्रेटर है। छोटे स्केल पे जिनको करना है, ऐसे छोटे घर में करना है तो घर के लिए ऐसे छोटे मशीन आते हैं, वो छोटी मशीन यूज करके आप घर में भी आप बना सकते हो। ओके, घर में भी आप प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हो। हम्म। ये ब्लेंडिंग मशीन, आपको जो ब्लेंड्स अभी जस्ट डिस्कस किया ना, पाव भाजी मसाला बना, पाव भाजी आपको बनाना है, इंस्टेंट पाव भाजी या पनीर पालक पनीर बनाना है, उसके ब्लेंड करने के लिए ऐसे ब्लेंडिंग मशीन आती है। वो आप मशीन बड़े स्केल पे इनिशियल छोटे स्केल पे मैन्युअली कर सकते हो, बड़े स्केल पे लिए ऐसे ब्लेंडिंग मशीन, ऐसे पैकिंग मशीन बड़े स्केल पे करना है तो ऑटोमेटिक फॉर्म फिल सील मशीन में आप पैकिंग कर सकते हो। ये पूरा प्रोसीजर है, ड्राइंग प्रोसेस। रॉ मटेरियल आ गया, उसको क्लीनिंग करने के लिए वो ब्रशिंग वॉशिंग मशीन आते हैं, कटिंग जो शेप में अपने को कट करना है वो शेप में कट किए जाएंगे। फिर ब्लांच करना है या प्री प्रोसेसिंग करना है, अलग अलग प्री प्रोसेसिंग आते हैं, केमिकल प्री प्रोसेसिंग आते हैं, ब्लांचिंग आते हैं, वो सब डिटेल में, या फिर ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन प्रोसेस आते हैं, वो भी हम लोग डिटेल में कोर्स में कवर करेंगे। ओके, फिर ब्लांचिंग करने के बाद फिर डिहाइड्रेट हो जाएगा, डिहाइड्रेट करने के बाद ओके फिर पैकिंग आ जाएगा उसका, पैकिंग करने के बाद फिर प्रॉफिट कम होगा। ओके सर, ओवर टू यू सर। सर आवाज नहीं आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रहा है आपका। हेलो, आवाज आ रहा है सर? हेलो, हाँ, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। सॉरी। यस, सो आई थिंक हमें एक डिटेल गाइडेंस मिला है कि कैसे होता है डिहाइड्रेशन का बिजनेस, क्या क्या इसमें मशीनरी इन्वॉल्व है, और मे बी क्या अलग अलग टाइप के वैरायटी आप इसमें कर सकते हो। ये हमें बहुत डिटेल से सुदेश जैसे सर ने गाइडेंस किया है। सो अभी नेक्स्ट हाफ एन आवर विल टेक क्वेश्चंस। आपको जो भी क्वेश्चंस है आप चैट बॉक्स पे पूछ सकते हो, और हम वन बाय वन आपके सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, गाइडेंस देंगे। जैसा सुदेश सर ने बताया कि इस पे हमारा एक कोर्स है, जो 2 वीक्स का डिहाइड्रेशन का कोर्स है, जिसमें हम आपको पूरा डिटेल में समझाते हैं कि आपको कैसे बिजनेस शुरू करना है, क्या क्या प्रोसेस है, रेसिपी है, और इसमें आप क्या क्या मतलब सेटअप कॉस्ट कैसे लगता है, लोन कैसे मिलाना है, एक्सपोर्ट वगैरह कैसे कर सकते हो। ये सारी चीज हम ये कोर्स में डिटेल में गाइडेंस करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट वीक 26 जनवरी जून से चालू हो रहा है। सो अभी विल टेक द क्वेश्चंस। आप जिनको जो जो भी क्वेश्चंस है डिहाइड्रेशन के बारे में, ये प्रोसेस, इंडस्ट्री, मार्केट के बारे में, आप सारे क्वेश्चंस आपके चैट बॉक्स पे डालिए, हम सब क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करेंगे। हम ये कोर्स लास्ट 3 ईयर से कर ले रहे हैं, और अब तक 500 से ज्यादा लोगों ने ये इंडस्ट्री के रिगार्डिंग हमारा कोर्स अटेंड किया है, और आज सारे लोग बहुत सारे लोगों ने बिजनेस शुरू भी किया है। और ये सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं एक टेलीग्राम कम्युनिटी पे, जिसमें हम एक दूसरे को एक सब लोग सहायता भी करते हैं, और पूरा एक हमारा नेटवर्क भी क्रिएट होता है इसके रिगार्डिंग। और पैन इंडिया हमारे एक पार्टिसिपेंट्स है,
और ये ऑनलाइन कोर्स होता है जिसमें हम आपको पूरा सेटअप भी दिखाते हैं, लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल भी होता है। वो सारी चीजें मैं आपको थोड़ी देर में डिटेल में कोर्स के बारे में गाइड करूंगा। उसके पहले आपके जो भी टेक्निकल क्वेश्चंस है वो सब मैं कवर करता हूँ। सो ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस आए, सो विल टेक क्वेश्चंस वन बाय वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर इसमें डिहाइड्रेशन में न्यूट्रिशनल वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है? अभी न्यूट्रिशन वैल्यू हम लोग जो डिहाइड्रेशन जो है ना, हम लोग लो टेम्परेचर में प्रोसेस करते हैं। तो लो टेम्परेचर में जब भी प्रोसेस करेंगे ना, उसका न्यूट्रिशन, टेस्ट और क्वालिटी उसका पूरा इंटैक्ट रखते हैं। वो अपनी स्पेशलिटी है। ओके, विदाउट प्रिजर्वेटिव, विदाउट केमिकल हम लोग उसको शेल्फ लाइफ भी ला सकते हैं, एज वेल एज उसका न्यूट्रिशंस और न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो है पूरा इंटैक्ट रखते हैं उसको। ओके, अगला है कि सर क्वांटिटी रेशियो क्या होता है? अभी एवरेज एक थंब रूल देखेंगे ना, अलग प्रोडक्ट को अलग 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 आउटपुट मिलता है अपने को। एवरेज अपने को 10% आउटपुट मिलता है। फॉर एग्जांपल ऑनियन देखोगे तो ऑनियन में अपने को एवरेज अपने को 10% आउटपुट मिलता है। अगर 10 kg लेते हैं तो 1 kg आउटपुट मिलेगा। ओके, गाजर में अपने को 17% आउटपुट मिलेगा। बट एवरेज अगर कंसिडर कर रहे हैं, जो जनरल हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो 10% अपने को आउटपुट मिल सकता है। ओके ओके, यस। अगले कि सर एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है क्या अगर घर से कंपल्सरी, स्मॉल स्केल? कंपल्सरी है, कंपल्सरी। ओके, तो स्मॉल स्केल घर से भी करने तो भी यस, घर से भी करने के लिए कंपल्सरी। और और वो मिलता है, घर के एड्रेस के ऊपर मिलता है अपने। मिल जाता है वो? ओके हाँ। ओके ओके। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, इसमें हाँ, कॉस्ट ऑफ डिहाइड्रेशन प्रोसेस। अभी कौन सा टेक्निक यूज कर रहे हो ना, उस हिसाब से कॉस्ट ऑफ डिहाइड्रेशन प्रोसेस आता है। फॉर एग्जांपल आप सोलर करोगे तो प्रोसेस इलेक्ट्रिसिटी तो नील हो जाएगी, बट उसमें मेरा सजेशन ऐसा है कि हाइब्रिड सोलर ले लो, तो आपको रात को भी प्रोसेस कर पाओगे और बारिश के सीजन में प्रोसेस कर पाओगे। तो डिपेंड्स ऑन विच टेक्नोलॉजी यू यूजिंग, उस हिसाब से प्रोसेस कॉस्ट आता है। और कौन से प्रोडक्ट ले रहे हैं वो भी, उसके ऊपर भी अपना प्रोसेस कॉस्ट आ जाएगा। यूजुअली ट्रेड ड्राइंग अगर ऐसे करते हो ना, हॉट एयर ड्राइंग का मशीन लेते हो, तो उसमें 50 रुपीज प्रोसेस कॉस्ट आते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन है कि सर फार्मर से कैसे जुड़े रॉ मटेरियल के लिए? अभी फार्मर्स के बदले ना आपको जो इंडस्ट्री को जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं ना, उससे अपने को जुड़ना है। सो दैट साल भर अपने को फार्मर से अपने को क्या ना, लिमिटेड टाइम पे कोई मिलेगा वो प्रोडक्ट। बस साल भर अपने को फैक्ट्री चलाए ना, तो साल भर अपने को रॉ मटेरियल का प्रोविजन चाहिए। तो इंडस्ट्री को जो सप्लाई करने वाले रॉ मटेरियल रहते हैं, उनसे टाइप करेंगे तो अपने को अच्छा रहता है। और अलग अलग वैरायटी भी अपने को मिल सकता है उनसे। ओके ओके। अगला है कि सर कलर में कुछ चेंज होता है? कलर, टेस्ट और न्यूट्रिशन वैल्यू वो इंटैक्ट रहते हैं अपने डिहाइड्रेशन प्रोसेस। ओके। हाँ, अगला क्वेश्चन है सर बी टू बी में क्या अपॉर्चुनिटी है? B2B में जैसे मैंने बताया ना, कि जो सब रेडी टू कुक इंडस्ट्री बहुत सारी है अपने भारत इंडिया में देखोगे, मोर देन 3000 कंपनीज रेडी टू कुक कंपनीज है। ओके, सूप बनाने वाली कंपनीज देखोगे, मोर देन 1000 कंपनीज सूप, टोमेटो सूप बनाने, सबको ना डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट लगता है। अभी और एक बड़ा अपॉर्चुनिटी ऐसा खुल रहा है B2B के लिए। सब मसाला कंपनीज जो है ना, सब मसाले बनाने वाले जो भी कंपनीज है, जो पाव भाजी मसाले बनाते हैं, सब ये जो मसाले ब्लेंड्स बनाने वाले, बहुत सारे 70,000 करोड़ का बिजनेस है मसाले का। वो कंपनीज अभी धीरे धीरे रेडी टू कुक इंडस्ट्री में एंटर करे। अभी जो पाव भाजी मसाला बना रहे हैं, वो इंस्टेंट पाव भाजी भी बनाएंगे। करेक्ट, जो पाव भाजी जिनको करना है घर में, तो इंस्टेंट पाव भाजी मिलेगा, 4 सर्विंग का उसमें रहेगा। तो घर में वही लेके आएंगे, उसमें पानी ऐड करेंगे, गर्म करेंगे, तो पाव भाजी रेडी हो जाएगा। तो मसाले लेने के बदले लोग अभी इंस्टेंट पाव भाजी ले लेंगे। तो वो कंपनी जो है ना, अभी सिंस ट्रेंड चेंज हो रहा है, अभी तो ट्रेंड चेंज हो रहा है, सब कंपनीज अभी रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स बनाने शुरू करेंगे। और सब जो उनको जो डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट लगेंगे, वो सब खुद नहीं बनाएंगे, सब आउटसोर्स ही करेंगे। तो आप उनको बहुत बड़े स्केल पे उनको आप सप्लायर बन सकते हैं। तो रेडी टू कुक इंडस्ट्री है, जैसे आप जैसे मसाले कंपनीज को आप सप्लाई कर सकते हैं, आयुर्वेदिक कंपनीज, हर्बल कंपनीज को आप सप्लायर बन सकते हैं, फार्मा इंडस्ट्री को सप्लायर बन सकते हैं। तो ये कस्टमर बेस बहुत बड़े हैं इंडिया में। इंडियन मार्केट बहुत बड़ा, प्लस एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत बड़ा है। ओके ओके, थैंक यू सर। कुछ लोग हैं क्वेश्चन स्पोर्ट्स के बारे में, मैं एक बार क्विकली
सॉरी, मैं एक बार क्विकली कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। सो ये जो उद्योग वर्दी का डिहाइड्रेशन कोर्स है, फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन कोर्स, ये 26 जून से शुरू हो रहा है, नेक्स्ट मंडे से। और इसका टाइमिंग एवरीडे इवनिंग 7:30 to 9, ये टाइमिंग में ये लाइव ऑनलाइन होने वाला है। और आपको एक चैट बॉक्स पे लिंक भेजता हूँ, जिससे आप ये वेबसाइट पे ये कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हो। उद्योगवर्धिनी.com पे जाके आप ये क्वेश्चंस इसका आप ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मैं बहुत सारे रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो भी कवर करने वाला हूँ। उसके पहले आई जस्ट क्विकली शेयर कोर्स का इंफॉर्मेशन। सो 4500 ये कोर्स का फीस है। और ये कोर्स में हम क्या क्या सिखाएंगे, तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन और कॉन्सेंट्रेशन। सो क्या क्या टाइप्स है डिहाइड्रेशन के, कॉन्सेंट्रेशन कैसे करें, सन ड्राइंग के कुछ मेथड्स है वो भी क्या, मतलब एयर कन्वेंशन, ड्रम फ्रीज, वैक्यूम ड्रायर्स, ये इसके बारे में हम गाइड करने वाले हैं। और फिर सिंपल और ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन प्रोसेस क्या होती है, इसके बारे में भी हम बहुत डिटेल में गाइडेंस करने वाले हैं। ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन की मशीनरीज क्या है, और फिर उसके बाद हम डिटेल में डिहाइड्रेशन के लिए क्या क्या टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस है, कैसे प्लांट का एक सेटअप होना चाहिए, वेरियस टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेटर्स कौन से होते हैं, उसके बाद रेडी टू ईट पाउडर्स, ड्राई फूड में आप कैसे डिहाइड्रेशन करें, फिर क्रिएशन ऑफ वेरियस वैल्यूएडेड प्रोडक्ट्स, मतलब पराठा प्रीमिक्स, ग्रेवी प्रीमिक्स, इंस्टेंट चटनी, इसके बारे में गाइडेंस होगा। फिर एक रियल प्रैक्टिकल भी होता है, जिसमें आपको एक्चुअल सब प्रोडक्ट्स सेटअप पे, डिहाइड्रेशन मशीनरीज के सेटअप पे रख के दिखाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे डिहाइड्रेशन होता है। तो उसमें आपको सारे प्रोडक्ट्स एक्चुअल में फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेट कर मशीनरीज में होता है, वो उसका लाइव डेमो होता है। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग कैसे होता है, मार्केटिंग कैसे करना है, लाइसेंसेस क्या कैसे मिलाने हैं, और रॉ मटेरियल के सप्लायर्स, मार्केटिंग प्लान कैसे बनाए, ये हमारा फर्स्ट वीक में होता है। फिर जो सेकेंड वीक है, जिसमें हम आपको बिजनेस रिगार्डिंग पूरा गाइडेंस करते हैं कि बिजनेस कैसे शुरू करें, एक्सपोर्ट में क्या अपॉर्चुनिटीज है, जरूर आपको गवर्नमेंट स्कीम, प्रोजेक्ट रिपोर्ट या लोन बनाना होगा, तो उसके बारे में भी हम डिटेल गाइडेंस करते हैं। इंसेंटिव्स बहुत होते हैं गवर्नमेंट की ओर से, वो भी हम गाइड करते हैं। ब्रांडिंग मार्केटिंग की क्या क्या स्ट्रेटेजीज है, खुद का ब्रांड कैसे बनाए, लाइसेंसेस कंप्लायंसेस कैसे इन्वॉल्व है इसमें, फूड सेफ्टी, पर्सनल हाइजीन, वो सब गाइडेंस होता है। और फिर एक डिटेल गाइडेंस ऑन प्लांट सेटअप की मशीनरी के कॉस्टिंग कितना है और प्लांट सेटअप का क्या कॉस्ट है, ऐसा पूरा डिटेल सेकेंड वीक में कवर होता है। और अलग अलग इसमें मेंटर्स है। ऑफकोर्स मेन जो टेक्निकल आपको सिखाने वाले हैं वो सुदेश देसाई सर, जिसमें आपको पूरा डिहाइड्रेशन के बारे में टेक्निकल प्रोसेस, रेसिपी, मशीनरी गाइडेंस में। बट उसके अलावा जो हमारे बाकी मेंटर्स है, जैसे कि उद्योग वर्धिनी के फाउंडर चाणक्य सर, जो आपको बिजनेस के बारे में गाइड करेंगे, जिनको 38 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और 7,000 लोगों को सर ने गाइड किया है। कुलकर्णी सर जो आपको एक्सपोर्ट के बारे में गाइड करेंगे, सर ने 45 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और 3,000 एक्सपोर्टर्स के साथ काम किया है। अनिरुद्ध सर जो आपको ब्रांडिंग मार्केटिंग के एक्सपर्ट है, वो आपको ब्रांडिंग कैसे बनाना है, मार्केट कैसे करना है, कस्टमर्स कैसे मिलाना है, इसके बारे में गाइड करेंगे। उल्लास बोरसे सर आपको गवर्नमेंट स्कीम, सब्सिडी, इंसेंटिव्स के बारे में गाइड करेंगे। रमेश गोसाई सर आपको इसमें बिजनेस लोन कैसे मिलाए, इसके बारे में गाइड करेंगे। और देशमुख सर जो आपको लाइसेंसेस, कंप्लायंसेस क्या क्या इन्वॉल्व है, वो सब के बारे में गाइड करेंगे। तो ऐसा 2 वीक्स का डिटेल्ड कोर्स है, जिसमें आपको वन स्टॉप अंडर वन रूफ यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर डिहाइड्रेशन बिजनेस। आपको ना ही सिर्फ प्रोसेस के बारे में गाइड कर रहे हैं, बट आपको बिजनेस कैसे खड़ा करना है, घर से कैसे शुरू करना है या इंडस्ट्री लेवल पे कैसे शुरू करना है, इसमें मार्केटिंग कैसे करना है, लोन कैसे मिलाना है, ये सारी चीजें आपको अंडर वन रूफ ये कोर्स में हम गाइड करते हैं, जो शुरू हो रहा है 26 जून से। टाइमिंग 7:30 to 9 PM और 4,500 ये कोर्स का फीस है। तो इसके बाद हम आपको सर्टिफिकेट भी देते हैं। और ये सारे सेशन लाइव होते हैं, और बैच साइज लिमिटेड होता है। आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस मिलता है, हर सेशन रिकॉर्ड होता है, तो वो रिकॉर्डिंग एक्सेस आपको 6 मंथ्स मिलता है। कोर्स मटेरियल मिलता है, और हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी हमारा होता है। आपको कोर्स के बाद जितना भी सपोर्ट चाहिए, जो भी आपको मशीनरीज के नेटवर्क चाहिए, आपको लोन चाहिए, वो सब के बारे में हम आपको पूरा नेटवर्क सपोर्ट करते हैं। ऐसा हमारे फीडबैक्स है, जो आप हमारे वेबसाइट पे देख सकते हो या हमारे स्क्रीनशॉट्स देख सकते हो। और बहुत सारे लोगों ने फीडबैक्स दिए, या बहुत सारे लोगों ने बिजनेसेस शुरू किए,
वो सारे सक्सेस स्टोरीज आप हमारे वेबसाइट पे देख सकते हो, जिसका मैंने लिंक चैट बॉक्स पे डाला। तो आप वेबसाइट पे डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, इधर आप 4500 पे करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और उसके अलावा हम आपको एक रेजर पे पेमेंट गेटवे भी शेयर करते हैं, और एक अलग टाइप का वेबसाइट है रेजर पे का, जिसपे आप पेमेंट कर सकते हो अगर इसमें आपको दिक्कत आ रही है। ओके, सो वी टेक फर्दर क्वेश्चंस, बहुत से लोगों के और क्वेश्चंस है। वन सेकेंड, विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। रोशनी, आपका क्वेश्चन हमारे तक नहीं पहुंचा है, तो इफ यू कैन, हाँ, पापड़ डी-एडिट कर सकते हैं क्या सर, ऐसा क्वेश्चन। यस यस, पापड़ आप कर सकते हो। अभी बारिश के सीजन में धूप में जो सुखाने वाले हैं उनका बिजनेस पूरा बंद हो जाता है। डिहाइड्रेशन मशीन यूज करोगे तो आपका बारिश के सीजन में भी प्रोडक्शन चलते रहेगा, और रात के सीजन में रात में भी आपका डिहाइड्रेट होके, और आप एडवांटेज ऐसा रहेगा, धूप में सुखा ऐसा क्रम्पल हो जाता है ना प्रोडक्ट, बट मशीन में करोगे ना पूरा फ्लैट हो जाता है, पैकिंग के लिए अच्छा हो जाता है। ओके, ओके, और शेल्फ लाइफ भी अच्छे मिलते हैं, कलर शेड भी इंटैक्ट सेम कलर शेड का प्रोडक्ट हो जाता है। तो किच्चा पापड़ वगैरह ऐसे सब प्रोडक्ट Yes, बना yes, सकते आप बना सकते हैं। ओके ओके, आई थिंक रोशनी आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। हम अनम्यूट के लिए चांस देंगे, फर्स्ट विल कवर ऑल द क्वेश्चंस। भारती मैम, आपको ऑलरेडी अभी जस्ट स्केड्यूल दिखा है, तो 26 तारीख से शुरू हो रहा है, फिर उसके बाद ये सारे सेशन एवरी डे कंडक्ट होने वाले हैं, एवरी डे इवनिंग 7:30 to 9। Okay. Actually, I want to ask a question. If we are reducing weight by dehydration, then how do we get? मतलब ऐसा है कि सर डिहाइड्रेशन करने के बाद वेट कम होता है, तो हैं। फिर रॉ मटेरियल के लिए कॉम्पिटिटिव प्राइस कैसे मिले फ्रॉम फार्मर्स और सप्लायर्स। नहीं देखो, जब आप B2B करोगे ना, तो इट इज सजेस्टेड कि आप जितना रॉ मटेरियल के पास में सेटअप करोगे उतना आपको कॉस्ट का एडवांटेज होगा। बराबर। बस सिटी में जिनको करना है, घर से करना है, उनको मेरा सजेशन ऐसा कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाओ, तो आपको कम क्वांटिटी में मार्जिन अच्छे मिलेंगे, और मार्केट आपके आजू बाजू में बहुत सारे मिल जाते हैं। ओके, तो B2B करना है तो सजेस्टेड है कि जितना रॉ मटेरियल के पास में जाओगे उतना आपको मार्जिन अच्छा मिलेगा। करेक्ट। तो और सस्ते में रॉ मटेरियल सस्ते में मिलेगा, अच्छा क्वालिटी का मिलेगा, और लेबर भी सस्ता मिलेगा, जगह भी सस्ती रहेगी, वो सब एडवांटेजेस रहते हैं आपको। हाँ। ओके ओके, थैंक यू। अगला क्वेश्चन है, एफएसएसआई लाइसेंस ये यूनिट के लिए होता है या प्रोडक्ट के लिए होता है। आपका बिजनेस के लिए, आपका यूनिट के लिए रहेगा। ओके, तो उसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स बनेंगे उसके लिए ये वो सबके लिए वो फिर आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा आप कौन से प्रोडक्ट बनाएंगे, मशीनरी कौन से लेने वाले हैं, उसमें प्रोडक्शन कितना करोगे, उसका टर्नओवर कितना होगा। क्योंकि वो जो लाइसेंसिंग है वो टर्नओवर स्पेसिफिक रहता है। आप घर से करना है तो 12 लाख तक टर्नओवर में आप कर सकते हो, फॉर्म ए लाइसेंस लेके, फॉर्म ए का रजिस्ट्रेशन नंबर लेके। और फिर स्टेट लाइसेंस आते हो, सेंट्रल लाइसेंस, जो 12 लाख टू 20 करोड़ एंड 20 करोड़ एंड अबव के लिए आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ता ओके, थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन है कि प्रीमिक्स बिजनेस जैसे कि सूप का बिजनेस है, तो वो घर के लेवल से शुरू हो सकता है क्या। है। तो हो सकता है एनी टाइम। ओके, तो उसके लिए जो भी प्रीमिक्स या जो भी डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स है वो आप घर से भी वो बना कोर्स में वो कोर्स में हम लोग गाइड करेंगे कैसे करना है। सकते। ओके ओके, राइट। अगला क्वेश्चन है चित्रा चौहान, कैन वी गेट वांट टू डू डिहाइड्रेशन कोर्स। हाँ चित्रा मैम, आपको नंबर शेयर करता हूँ मैं। आप उद्योग वर्धिनी से कनेक्ट हो सकते हो, और आपको अगर कुछ और टेक्निकल क्वेश्चंस है तो आप श्योरली हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके आपको आगे की डिटेल्स विल शेयर। आपके जो भी क्वेश्चंस है डिहाइड्रेशन कोर्स के बारे में, हम आपको पर्सनली गाइड करेंगे, तो आपको नंबर शेयर किया है। ओके, अगला है कि सर उड़ीद पापड़ वगैरह वो भी हो सकता है क्या। हो सकता है। वो होते हैं, वो सांडगी वगैरह रहते हैं ना, वो धूप में नॉर्मली मई अप्रैल मई में करते हैं, वो भी बारिश के सीजन में बना सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है, चाहे ट्रेडिशनली जो धूप में करने वाले जो प्रोडक्ट रहते थे, वो सब आप प्रोडक्शन लेवल पे साल भर प्रोडक्शन कर सकते हो उसको। ओके ओके, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आया है। ऐसा क्वेश्चन है कि सर कैन वी इंस्टॉल डिहाइड्रेटेड मशीन ऑन व्हील्स, मतलब ऐसा रिमोट यस, सेटअप हो सकता है क्या। ये हमने करके दिया है, आप कर सकते हो डिहाइड्रेशन ऑन व्हील्स। मतलब रिमोट सेटअप यहाँ से वहाँ। यस यस, जहाँ पे रॉ मटेरियल मिल गया ना, सस्ते में मिल रहा है, वहां पे व्हील पे लेके जाओ, वहां पे डिहाइड्रेट करो, और कम हो गया क्वांटिटी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाता है, वेस्टेज भी कम हो जाएगा उसका।
ओके, तो जहाँ रॉ मटेरियल वहाँ पे आप वो व्हीकल लेके डिहाइड, हमने किया है काम उसमें सर। ग्रेट। यस, आई थिंक सागर आपका बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा हमें, एंड डेफिनेटली इट लुक्स लाइक अ गुड आइडिया। तो आप जरूर ये कोर्स ज्वाइन करो, हम आपको हेल्थ सेटअप करेंगे जैसे जैसे ही सर ने बताया। तो ये आपका आइडिया एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन करने में हमें बहुत अच्छा लगेगा, इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट। तो जरूर आप ये ज्वाइन कीजिए। गुड क्वेश्चन। अगला है कि सर व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डी एडिटिंग फ्रेश फ्रूट, वही हम कोर्स में सिखाने वाले हैं। वो पूरा डिटेल में कैसे कटिंग से लेके क्या टेम्परेचर पे सेट करना है, तो वो पूरा प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वैरी होता है, तो वो पूरा हम डिटेल में सिखाएंगे। बट अगर आपको ऐसा क्वेश्चन है कि कौन से प्रोडक्ट से क्या बनता है, तो वो हम जरूर अभी क्वेश्चन अभी आप ले सकते हैं। अगला है कि सर व्हाट इज द स्कोप ऑफ रेडी टू ईट रेडी टू कुक सूप मेकिंग, ये प्रोडक्ट्स का क्या स्कोप लगता है अभी आपको? सूप का ही देखोगे, आपने सूप का पूछा है तो सूप का ही 7,000 करोड़ का मार्केट है इंडिया। ओके, उसमें भी आप देखोगे 15 to 17% हर साल ग्रो हो रहा है। और आप उसमें आप देखोगे बहुत सारे ऑफिस में इंस्टेड ऑफ चाय कॉफी पीने के बदले सूप पीना शुरू किया, तो वहाँ पे आप अलग अलग वैरायटीज के हेल्दी सूप बना के दे सकते हो। करेक्ट। तो स्कोप बहुत है उसमें। तो सूप देखो, सिर्फ सूप ही नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। आप मशरूम, अपनी एक पार्टिसिपेंट है वो मशरूम सूप बना रही है और वो वेंडिंग मशीन के थ्रू देने का प्लान कर रही है, और वो वेंडिंग मशीन हॉस्पिटल्स में इंस्टॉल करने का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उसका। तो वहाँ पे जो पेशेंट्स के लिए लोग देखने आते हैं वो भी सूप पियेंगे, वो पेशेंट को भी वो मशरूम सूप दे देंगे, वहाँ के डॉक्टर्स और स्टाफ भी वो सूप पियेंगे, इंस्टेड ऑफ चाय वो सूप पियेंगे वो लोग। तो बहुत सारी इनोवेटिव कंसेप्ट अब ये बेसिक डिहाइड्रेशन टेक्निक से डेवलप कर सकते हैं। ओके, यस। सो बेसिकली यही है कि आपको ये कोर्स में आपके बहुत अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, और मेनली क्या होता है कि ये कोर्स में बहुत लोग जुड़ते हैं पूरे इंडिया से। तो सबके एक दूसरे के जो सवाल है वो आपको डेली एक दूसरे के मतलब सवालों का जवाब मिलता है। जो आपके मन में जो क्वेश्चंस है वो किसी और के मन में नहीं होता है। सो एक दूसरे के जो सवाल है वो सारे लाइव इंटरेक्टिव वे में हम क्वेश्चन एंड आंसर्स होता है, और आपको पूरा बिजनेस सेटअप करने में पूरा अंडर वन रूफ जो भी चीजें लगती है ये हम पूरा आपको पूरा गाइडेंस एक कोर्स में मिलता है। 8 अलग अलग मेंटर्स है जो ये कोर्स में आपको गाइडेंस करने वाले हैं, जो डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है। तो ये 26 जून से हमारा ये बैच शुरू हो रहा है, और इसका फीस है 4,500 ओनली, और इसमें आपको सारा सेशंस लाइव है, इंटरेक्टिव है। आप अनम्यूट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और आपको पूरा डिहाइड्रेशन के लिए सेटअप के लिए जो भी गाइडेंस लगता है, रेसिपीज हो या कौन से फ्रूट से क्या होता है, क्या टेम्परेचर पे सेट करना है, क्या मशीनरी लगती है, क्या इन्वेस्टमेंट लगती है, लोन कैसे मिला है, लाइसेंसेस क्या लगते हैं, बहुत सारे सवाल है ये। आपको अगर खुद का यूनिट डालना है तो बहुत जगहों पे आपको घूमना पड़ेगा, या आपको बहुत लोगों से गाइडेंस मिलना चाहिए रहता है। तो वो सारे गाइडेंस, वो सारे मेंटर्स हम अंडर वन रूफ लाते हैं, और आपको पूरा एक इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए आपके सारे क्वेरीज क्लियर होते हैं। इसी वजह से हमारा जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है, इंडिया में हाईएस्ट लेवल पे हमारा सक्सेस रेट है जिन लोगों ने हमारा कोर्स करके बिजनेस शुरू किया है। आपको अगर डिटेल्स चाहिए तो आप हमारे उद्योग वर्धिनी वेबसाइट पे या यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो, देख सकते हो कि कितने लोगों ने बिजनेसेस शुरू किए हैं, उनको क्या क्या सपोर्ट मिला है। और यही हमारा इंटेंशन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस शुरू करें। एक मतलब एक सोशल कॉज की वजह से हम ये पूरा इनिशिएटिव ले रहे हैं। और जो हमारे फाउंडर है श्री सुनील चांडक सर, उनको ये काम की वजह से 5 नेशनल अवार्ड मिले, जो भारत के एकमेव ट्रेनर है, भारत की एकमेव ऑर्गेनाइजेशन है जो इतने लेवल का और नेशनल अवार्ड है। तो आप सारी इंफॉर्मेशन हमारे वेबसाइट पे देख सकते हो, मिल सकती है। पर आपको पूरा गाइडेंस है बिजनेस शुरू करने में, आपको ये वन रूफ मिलता है। और देसाई सर के साथ आप पर्सनली जुड़ सकते हो, सर का यूनिट विजिट कर सकते हो, सर को मुंबई में मिल सकते हो, वो सारा सपोर्ट आपको कोर्स के बाद 100% मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि सर मतलब 200 स्क्वायर फीट एरिया में अगर किसी को करना है तो हो सकता है क्या? हो सकता है 100%। ओके। इससे भी छोटे एरिया में अपने पार्टिसिपेंट ने बिजनेस शुरू किया। और आप ऐसा गाइड कर सकते हो कि क्या क्या वेजी प्रोडक्ट्स में काम करे, वो सब गाइड कर सकते हो यस उसमें? डेफिनेटली ना, हम लोग एक तो आप कोर्स करने के बाद ना आपको इतने चॉइस मिलेंगे ना, अभी आपको बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं मालूम है। वहाँ पे वो कोर्स करने के बाद आपको ऐसा होगा कि आपको बहुत सारे प्रोडक्ट अभी बनाने को जमेगा, यानी मालूम हो जाएगा कि हम लोग एक कॉन्फिडेंटली बना सकते हैं।
वो उतना कॉन्फिडेंस अपने कोर्स में से डेफिनेटली मिलेगा। राइट राइट, थैंक यू सर। सर क्या सबसे ज्यादा डिमांड में है, सन ड्राइड वेजिटेबल या फ्रूट? सन ड्राइंग को ना थोड़ा लिमिटेशंस है अभी लोगों को, क्या है ना, जब भी एक्सपोर्ट करोगे या जो क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर है वो सन ड्राइंग नहीं प्रीफर करते हैं, क्योंकि अभी इंडिया का देखोगे ना तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन कंट्री है। तो पूरा गांव गांव में भी देखोगे रोड का काम चालू है, घर का काम चालू है, तो पूरा क्लाइमेट ना डस्टी है। तो धूप में सुखाओगे ना तो पूरा डस्ट उसमें आते हैं, प्लस वो कवे जाएंगे, एंड्स जाएंगे, तो एंड हेड मिलते हैं, एंड के लेग्स मिलते हैं प्रोडक्ट में। तो कोई भी लैब में या एक्सपोर्ट या जो क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर उधर पास नहीं होता आपका प्रोडक्ट। इसलिए फिर अपने को मशीन का सहाय लेना पड़ता है, जहाँ पे कलर का भी इश्यू रहता है। आज एक शेड आपका अप्रूव हो गया, वही शेड आपको नेक्स्ट दिन मिलेगा ऐसा गारंटी नहीं दे सकते। इसलिए अपने को मशीन बेस्ड डिहाइड्रेट करके सप्लाई करने पड़ता है। प्लस बारिश के सीजन में नहीं कर सकते प्रोडक्शन, तो मशीन रहेंगे तो हम लोग दिन रात रात को भी कर सकते हैं, बारिश के सीजन में भी प्रोडक्शन चालू रख सकते राइट राइट, ओके। मतलब अभी कुछ रीजन स्पेसिफिक है तो वो क्वेश्चंस हम आपको कोर्स में गाइड करेंगे कि विदर्भ में क्या करना है, कौन से प्रोडक्ट्स है। तो आप जिस जो जो आपके इधर रॉ मटेरियल्स है वो आप अगर आप शेयर करोगे बैच में तो हम आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेन कर पाएंगे कि आपके प्रोडक्ट कौन से एडिट हो सकते हैं आपके रीजन में या आपके इसमें। तो बेसिकली रॉ मटेरियल की क्या क्या रिक्वायरमेंट, क्या क्या अवेलेबिलिटी है, उसके हिसाब से आप डेफिनेटली इसमें कर सकते हो। शुगर केन रिलेटेड कुछ हो सकता है सर डिहाइड्रेशन? हैं। शुगर केन का ना सर मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, इसलिए मैं ओके नहीं बता पाऊंगा। वो जैगरी रहता है, जैगरी का पाउडर एक्सपो मार्केट होता है, लोकल मार्केट में भी जैगरी पाउडर बहुत अच्छा बिकता है, और इंटरनेशनल मार्केट में भी। बट शुगर केन के ऊपर मैंने पर्सनली काम नहीं किया, इसलिए मैं नहीं बता पाता। राइट राइट, थैंक यू जिसमें सर। काम किया है ना मैं 100% बताऊंगा, कि और बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम किया है तो पूरा गाइड करूंगा। करेक्ट, बट आई थिंक किसी ने अब तक शुगर केन पे नहीं एक्सपेरिमेंट किया है पूरे इंडिया में। इसीलिए वो प्रोजेक्ट पे वो अब तक। करके भी ना, क्योंकि मार्केट उसको इतना अच्छा है ना, शुगर केन इंडस्ट्री को रेडी मार्केट है ना शुगर केन को, राइट इसलिए तो केन को लेके R&D करने कम है। केन के बाद वो जूस निकालने के बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनते हैं, राइट राइट, उसके ऊपर ओके। हमने काम किया। यस यस, थैंक यू सर। सर और एक है कि मिनिमम क्वांटिटी क्या लगती है ये बिजनेस के लिए, मतलब मशीनरी के लिए? B2B अगर करने जाओगे ना, B2B अगर बिजनेस टू बिजनेस करना है, जहाँ पे रॉ मटेरियल सप्लायर आपको बनना है, तो वहाँ पे एटलीस्ट अपना 100 kg आउटपुट देने वाला प्लांट होना चाहिए। ओके, उसका प्लांट का कॉस्ट आएगा 4 to 5 लाख तक, उसका मशीनरी का सब सेटअप कॉस्ट आ जाएगा उसका। राइट, ओके ओके, यस यस, आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस। किसी को और भी क्वेश्चंस है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हो। अतुल जोशी आपका हैंड रेज्ड है, अगर आपको कुछ क्वेश्चन है। बट आई हैव कवर्ड योर क्वेश्चन, बट अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चन है तो आप वी कैन टेक योर क्वेश्चन। इज देयर एनी कंपटीशन फ्रॉम अदर स्टेट्स लाइक गुजरात वेयर द मतलब अभी ये। कंपटीशन तो है, सब प्रोडक्ट के लिए कंपटीशन रहता ही है, बट कंपटीशन होने का एडवांटेज रहता है कि ऑलरेडी कस्टमर्स को ना मालूम हो जाता है अपने प्रोडक्ट के बारे में। पूरा नया रहेगा ना, अपने को अवेयर करने के लिए बहुत खर्चा हो जाता है। कंपटीशन तो होनी ही चाहिए, और और है इसमें पे। या जो राकेश आपका स्पेसिफिक गुजरात के बारे में क्वेश्चन है तो इट कम्स टू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर आप कोई तमिलनाडु या कोई नॉर्थ रीजन में हो तो आपको जो सोर्सिंग है वो लोकल जो लोकल एरिया से वहां से होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जितना कम कर सकते हो उतना अच्छा है। आपको डिहाइड्रेशन में रेशियो पता है कि 10:1 है, तो आपको 10 kgs ऑफ रॉ मटेरियल अगर बेचना है और 1 kg फिनिश गुड मिलना है तो उसकी वजह से कॉस्टिंग बहुत हाई हो जाता है। सो इसलिए अभी डिहाइड्रेशन पूरे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सिटीज में हो रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप जितना सेव कर पाओगे, जितना वॉल्यूम में गेन कर पाओगे, उतना अच्छा आपको बिजनेस है। इसीलिए आज आप हर सिटीज में जाओ तो डिहाइड्रेशन के बहुत बिजनेसेस सेटअप हो रहे हैं, और हमारे ही पार्टिसिपेंट है जो हम आपको नेटवर्क करा सकते हैं, जो बहुत अलग अलग इसमें बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कुछ लोगों ने हैंड रेज किए, विल टेक देयर क्वेश्चन। अतुल जोशी आपका कुछ क्वेश्चन? हाँ सर, आपने बताया कि ये पेशा लाइसेंस एक यूनिट के लिए रहता है, और ये हर प्रोडक्ट के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन उसका डिटेल्स हमें वो ऑफिस को देना पड़ता है। करेक्ट। हाँ, तो अगर आप
अपने को कोई प्रोडक्ट ऐड करना है या फिर पहले जो चालू है उसमें कम करना है, तो हर एक प्रोडक्ट के लिए हमको उनको आप अपडेट करने के लिए उनको इन्फॉर्म कर सकते हो, तो वैसे वो लाइसेंस में अपडेट करते हो। अच्छा, तो हर एक चीज का अपने को पहले उनको देना ही पड़ेगा। हाँ, उनको मालूम होना चाहिए ना आप क्या बना रहे हैं, कितना बना रहे हैं, उनके कंट्रोल में आता है ना आपका पैक। अच्छा, ओके सर, थैंक चित्रा मैम, आपका क्वेश्चन है? Yeah, hello Desai sir. हेलो। Actually, sir, मेरा already spices का business है and I have a factory at Pune. ओके, और हमारा जो ब्रांड है वो Amazon, जियो मार्ट, फ्लिपकार्ट उसमें अवेलेबल भी है। वेरी नाइस। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि आई हैव ऑल द सेटअप लाइक पल्वराइजर, पैकिंग मशीन वगैरह, और करेक्ट। मैंने अभी एक छोटा सा सोलर ड्रायर लिया है फॉर मतलब ट्रायल के लिए। ओके, और उसमें मैं फ्रूट्स के लिए आई वाज ट्राइंग। ओके। तो उसमें मैंने ये जो ये रहता है ना ग्रेप्स, तो हम्म। उसका आई ट्राइड, बट उसमें क्या हुआ ना कि इट टर्न ब्लैक। करेक्ट। मतलब ग्रीन वाला जो ग्रेप है ना वो अच्छा बराबर। हुआ था, मनुका जिसको बोलते हैं, बट इट टर्न ब्लैक। तो ओके। और अभी मैं थोड़ा फिग के लिए आई एम ट्राइंग। तो हम्म। मेरा ये क्वेश्चन है कि मार्केट में मतलब अभी ग्रेप्स का जो ये बेदाना बनता है, तो वी ऑल नो कि कितना केमिकल में उसको डुबा के मतलब सब करेक्ट। प्रोसीजर होती है, राइट? करेक्ट। सो माय कंपनी यूएसपी इज वी ऑलवेज वही प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जो केमिकल फ्री है और कोई करेक्ट। प्रिजर्वेटिव नहीं है। सो बराबर। मुझे अभी मेरा प्रोडक्ट लाइन बढ़ाना है, एंड एज यू आपने जो जो दिखाए प्रीमिक्स वगैरह, तो उस पे हम लोग ऑलरेडी हमारी टीम काम कर रही है। ओके। बट उसके साथ मुझे फ्रूट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो ओके। मेरा ये क्वेश्चन है कि ये डिहाइड्रेशन का जो इलेक्ट्रिकल हम लोग यूज करेंगे मशीन्स, उस जो मार्केट में ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं लाइक फिग वगैरह, तो बराबर। रिजल्ट हम लोग ला सकते हैं क्या विद दिस सेम मशीन? सिमिलर सिमिलर रिजल्ट हम लोग ला सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आप देखो ना, कैंडिड ऑरेंजेस है, कैंडिड मौसम्बी है, कैंडिड पेरू है, कैंडिड एप्पल्स है, वो सब राइट। डिफरेंट क्वालिटी का हम लोग बना सकते हैं और दे सकते ओके, ओके, ओके सर, आई विल जॉइन द क्लास एंड विल गेट बैक टू। हैं। ऑल द थैंक बेस्ट। यू। या थैंक यू मैम। गोपाल कासट, इनका कुछ क्वेश्चन है? यस, आपका क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपका आवाज नहीं आ रहा है गोपाल जी। ओके, आई थिंक आप चैट बॉक्स पे क्वेश्चन डाल सकते हो आपका। आपका जो भी क्वेश्चन है। सागर हमकर कुछ क्वेश्चन है? Yes, sir. Good evening. I am audible. यस यस। Thank you so much. This is really a practical and very informative session. So I just want to ask कि sir, अगर small quantity से start करते हैं, तो वो आपने तो मशीन के बारे में बता दिया कि 100 kg का मिनिमम मशीन आता है। So नहीं, उसका उससे भी पावर। कम आता है, सॉरी सॉरी, उसमें उससे भी कम आता है। ओके। मैंने सिर्फ B2B जिनको करना है ना, रॉ मटेरियल अगर सप्लायर बनना है, हाँ तो हाँ। मेरा सजेशन ऐसा है कि 100 kg का प्लांट सेटअप करोगे ना, तो ओके। प्रैक्टिकली फिजिबल होता है। हाँ बट तो जिनको घर में करना है, छोटे स्केल पे करना है, तो आप हाँ। 10 किलो के भी मशीन आते हैं, ओके। उसमें आप करके अच्छा कमा सकते हो उसको। अच्छा, तो मुझे ये पूछना था जैसे पावर कंजम्पशन और मेरा प्रोडक्ट जो आउटपुट होगा, हम्म। एक तो परचेस प्राइस प्लीज प्लस पावर कंजम्पशन एंड आउटपुट, हम्म। इसको बैलेंस करने के लिए मिनिमम क्वांटिटी क्या होना चाहिए टू स्टार्ट? देखो, इट विल वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। आप कौन से ओके। प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, उस हिसाब से। अभी जिंजर का मैंने बताया ना आपको, हाँ हाँ। जिंजर का अपने पाउडर बनाया है और उसके कैप्सूल्स बनाए ना, तो 3,500 रुपए किलो से बिकता है। ओके। तो फिर क्या आपका डबल भी कॉस्टिंग हो गया ना, तो भी यस, आपका एफोर्डेबल है। गॉट इट सर, तो थैंक यू। मैं थैंक यू। यस यस, थैंक यू। So I think we have covered all questions. I'm sure कि इसके अलावा बहुत questions होते हैं, बहुत जानकारी आपको जरूरत है। आपको ये बिजनेस शुरू करना है तो छोटी छोटी बारीक हम सब चीजों के बारे में एकदम डिटेल गाइडेंस करते हैं एक कोर्स में। आपको क्या कॉस्टिंग है, अलग अलग केजीज के हिसाब से कितना सेटअप कॉस्ट होता है, या कैसे आउटपुट निकलता है,
मार्केटिंग कैसे करें। ऑब्वियसली सिर्फ प्रोडक्ट बनाने में नहीं इम्पोर्टेंट, बट आपको मार्केटिंग भी जब आना चाहिए, उसको सेल करते आना चाहिए, तो वो भी हम आपको डिटेल में गाइड करते हैं। तो सारे चीजें हम अंडर वन रूफ ये कोर्स में हम ऑफर करते हैं, और बहुत लोगों ने इसका फायदा लिया है और बहुत लोगों ने इससे बिजनेस शुरू किया है। तो ये सारी डिटेल्स आपको हमारे वेबसाइट पे मिल सकती है। और विद दिस विद थैंक यू ऑल, आई थैंक यू सुदेश देसाई सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। और ये कोर्स के बाद आपको सर्टिफिकेट भी ऑफर करते हैं, रिकॉर्डिंग्स भी ऑफर करते हैं, और आपको एक टेलीग्राम कम्युनिटी है जहाँ पे हमारे सारे एलुमनाई पार्टिसिपेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो वो लोगों से आप कनेक्टेड रहते हो, जिसमें आप आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आपको नेटवर्क सपोर्ट, मार्केटिंग सपोर्ट सब मिलता है। सो थैंक यू सो मच। विद दिस आई conclude today's webinar. Thank you, Sudesh sir. Thank you. Good night, everybody. All the best. आपके लिए. Yes, thank you. Thank you and have a good night.